काफी सालों से इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर बिना स्क्रिप्ट वाली फिल्म जैसा था। देरी होना आम बात थी, पारदर्शिता गायब थी, खरीदार अक्सर ठगा हुआ महसूस करते थे। फिर आया रेरा द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का। इस कानून ने बहुत जरूरी बदलाव लाए। एक अच्छे डायरेक्टर की तरह रेरा ने सबके लिए नियम बनाए। इसने अराजकता को व्यवस्थित किया। रेरा से पहले बिल्डर्स बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी होती थी, कभी कभी बरसों तक। खरीदारों के पास कोई पावर नहीं थी। रेरा ने इसे बदला। इसने बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करवाना अनिवार्य कर दिया। उन्हें स्पष्ट समय सीमा देनी होती थी, कोई और खोखले वादे नहीं। पारदर्शिता नया मंत्र बन गई। रेरा ने बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताना जरूरी कर दिया। लेआउट, अप्रूवल, डेडलाइन। यह जानकारी सभी के देखने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध थी। रेरा के साथ भारत में घर खरीदना सुरक्षित हो गया। यह ऐसा था जैसे नए शहर में आखिरकार एक भरोसेमंद नक्शा मिल गया हो। इस कानून ने खरीदारों को आत्मविश्वास दिया। इसने बिल्डर्स को और अधिक प्रोफेशनल बनने के लिए भी प्रेरित किया। रेरा इतना प्रभावी कैसे है? इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो पूरी संरचना को मजबूत स्तंभों की तरह सहारा देती हैं। आइए इनमें से कुछ गेम चेंजर्स पर नजर डालें। पहला, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। कल्पना कीजिए कि एक नियम है जो कहता है कि शूटिंग से पहले हर फिल्म की स्क्रिप्ट को मंजूरी की जरूरत है। रेरा ने यही किया। अब बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को एक नियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर करवाना होगा। उन्हें अप्रूवल, प्लान सब कुछ पहले से तैयार रखना होगा। सिर्फ दिखावे पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने का समय अब गया। दूसरा, पैसों का मामला। क्या आपने कभी बिल्डर्स द्वारा एक प्रोजेक्ट के फंड का इस्तेमाल दूसरा शुरू करने के लिए करने के बारे में सुना है, जिससे खरीदार मुश्किल में पड़ जाते हैं? रेरा इसे ना कहता है। खरीदारों द्वारा दिए गए पैसे का 70% अब एक अलग खाते में जाता है, केवल निर्माण के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। तीसरा, समय पर डिलीवरी। रेरा ने यह स्पष्ट कर दिया है, बिल्डर्स को अपने वादे के अनुसार समय सीमा का पालन करना होगा। देरी का मतलब है जुर्माना। इस साधारण नियम ने देरी के लिए कुख्यात क्षेत्र में अनुशासन लाया। चौथा, गुणवत्ता नियंत्रण। एक नए फ्लैट का मतलब अंतहीन मरम्मत नहीं होना चाहिए। रेरा यह सुनिश्चित करता है कि कब्जा मिलने के बाद 5 साल तक किसी भी दोष के लिए बिल्डर्स जिम्मेदार हैं। यह उन्हें शुरू से ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। रेरा का प्रभाव निर्विवाद रहा है। ताजी हवा के झोंके की तरह इसने अनिश्चितता और अविश्वास के धुंध को दूर कर दिया है जो कभी रियल एस्टेट सेक्टर पर छाया रहता था। सबसे बड़ा बदलाव, खरीदारों का बढ़ता विश्वास। पारदर्शी जानकारी और एक ऐसी प्रणाली के साथ जो उनके अधिकारों की रक्षा करती है, लोग अब अपने सपनों के घरों में निवेश करने से नहीं डरते। इस विश्वास का पूरे उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बिल्डर्स अब ज्यादा जवाबदेह हो रहे हैं। वे जानते हैं कि देरी और घटिया काम करने पर जुर्माना लगेगा। इससे पूरे बोर्ड में निर्माण की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा। विदेशी निवेशक भी ध्यान दे रहे हैं। रेरा द्वारा लाई गई पारदर्शिता और नियमों ने भारत के रियल एस्टेट बाजार को और अधिक आकर्षक बना दिया है। इसका मतलब है ज्यादा निवेश, ज्यादा नौकरियां और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। भाग 4, सुधार की राह पर चुनौतियां। हालांकि रेरा एक गेम चेंजर रहा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। किसी भी अच्छी फिल्म की तरह कुछ प्लॉट ट्विस्ट हैं। मुख्य बाधाओं में से एक है विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन की अलग अलग गति। कुछ राज्यों ने रेरा को पूरे दिल से अपनाया है, जबकि अन्य ने इसे अपनाने में धीमी गति दिखाई है। यह असंगति भ्रम पैदा करती है और कानून की समग्र प्रभावशीलता में बाधा डालती है। एक और चुनौती जागरूकता की कमी है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। बहुत से खरीदार अभी भी रेरा के तहत अपने अधिकारों से अनजान हैं, जिससे वे बेईमान बिल्डर्स द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। रेरा अधिकारी स्वयं अक्सर मामलों के बोझ तले दबे रहते हैं, जिससे विवाद समाधान में देरी होती है। पीड़ित खरीदारों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस बैकलॉग को दूर करने की आवश्यकता है। भाग 5, निष्पक्षता का भविष्य। रेरा का स्थायी प्रभाव। रेरा एक अच्छी स्क्रिप्ट की तरह है जो अभी भी लिखी जा रही है। इसने भारत में एक निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मंच तैयार किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिनियम में हालिया संशोधन दर्शाते हैं कि सरकार रेरा को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संशोधनों का उद्देश्य खामियों को दूर करना, उल्लंघन के लिए दंड बढ़ाना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना है। रेरा का भविष्य सभी राज्यों में लगातार कार्यान्वयन,
खरीदारों के बीच जागरूकता बढ़ाने और नियामक अधिकारियों को मजबूत बनाने पर निर्भर करता है। इन प्रयासों से रेरा में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को वास्तव में विश्व स्तरीय उद्योग में बदलने की क्षमता है। रेरा सिर्फ नियमों और विनियमों के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे क्षेत्र में विश्वास बहाल करने के बारे में है जो अपना रास्ता खो रहा था। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर भारतीय बिना किसी डर या चिंता के अपने सपनों का घर बना सके। यह एक बेहतर भविष्य के निर्माण के बारे में है, ईंट दर ईंट पारदर्शिता के साथ।